दर्शाती है, खुशियों की सौगात लाती है, सुख का खजाना दर्शाती है, सबको शांति का पाठ पढ़ाती है, सुख और समृद्धि लाती है। आपकी दुआ, आपकी दुआ, आपकी दुआ, आपकी दुआ खुशियों की सौगात लाती है। हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। जब हमारे स्वयं के अंदर इतनी शक्तियाँ होती हैं तो फिर हम उसे दुनिया में क्यों ढूंढते हैं? बलशाली है वो निर्बल को सताता है, जो ज्यादा पैसे वाला है वो गरीब को और चूसता है। ये संसार की क्रिया है। अपना कल्याण अगर करना है तो उसे थोड़ा समय अपने आप को समझने में देना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, इस मरण के बाद मेरा क्या होगा। अगर इसकी प्लानिंग करेंगे तो ये छोटी छोटी जो सांसारिक समस्याएं हैं उससे आप धीरे धीरे क्रमशः निवृत्त होने लगेंगे। वो कर्म हमेशा अच्छा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कभी हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि कभी कोई भूल से भी गलती ना हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुँचे मेरी वजह से। लेकिन फिर भी जीवन में उन्हें कष्ट, हार, ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। इस जन्म में जो आप अच्छे कार्य कर रहे हैं उसका फल किसी और जन्म में मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, मानने की कोशिश करते हैं, तो ये कर्म आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लोग जो सामने दिखता है उसको सही मानते हैं और जो वास्तव में है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। आप वास्तव में क्या हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, इस तरफ कोई सोचना भी नहीं चाहता है। खुद को स्वीकारने से ही सुख प्रकट होता है, खुद को मानने से ही सुख प्रकट होता है। इस संसार में रुपये, पैसा, धन दौलत या आपकी इच्छित सामग्री आप चारों तरफ इकट्ठी कर लो तो उससे अल्पकालीन आपको अच्छा लगता है या अपने आप को सुखी मानते हो, लेकिन वो काल्पनिक है। आप इस संसार से बंधे हुए हो। ये संसार में जो कर्म है वो आपको बांध सके ऐसा नहीं है। आप अपनी गलत मान्यता के कारण, आप अपनी भूल के कारण इस संसार में बंधे हुए हो। कोई आपको बांध सके ऐसी किसी की ताकत ही नहीं है। यह मोह है, मोह नामक प्रबल शत्रु है जो आपको इस संसार में बांध रहा है। प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो, मनुष्यों का कल्याण हो, फिर हम कोशिश करेंगे प्रत्येक जीव का कल्याण हो। कोशिश हमें करना है, प्रत्येक को ये अलग जगाना है कि वो भगवान आत्मा है। कहीं कोई किसी में भी दोष नहीं है, किसी में भी कोई हीनता नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है। ये ऐसी बात है। कोई देश काल से कि आज कोई विदेश में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, आत्मा को नहीं जानता है तो उसमें आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें भी आत्मा है। कोई भी किसी भी जात का हो, किसी भी मान्यता वाला भी हो, कोई भी देश में जन्म लिया हो, सब में भगवान आत्मा है। इस संसार में वास्तव में आपके भगवान आत्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये जो संसार है वो आपके भगवान आत्मा में दिख रहा है। भगवान आत्मा रूपी दर्पण में आपको ये सब संसार दिख रहा है। वो जो दिख रहा है वो भगवान आत्मा के दर्पण की एक छाया है। जो धर्म है वो ये सिखाता है कि जितना आप लोगों पे परोपकार करेंगे उतनी ही आपकी जो
आंतरिक संपदा है वो बढ़ेगी, बाहर की नहीं। ये रुपया पैसा ये बाहर की संपदा है। आपकी आंतरिक सत्ता जो है, संपदा है, वो बढ़ती चली जाएगी और आप अगले आने वाले जन्मों में उसका उपयोग कर पाएंगे। 1 करोड़ कमाया तो 2 करोड़ की इच्छा होगी, 2 करोड़ कमाओगे तो 5 करोड़ की इच्छा होगी। तो आपको अगर आप खर्चा भी करते जाओगे लोगों की भलाई में, तो आपको अंतर से और ज्यादा खुशी आती जाएगी। और विश्वास कीजिए कि जितना ज्यादा आप लोगों पर उनकी जरूरतों के हिसाब से उनकी मदद करने के लिए खर्चा करोगे, उतनी ही आपकी ये भौतिक संपदा भी बढ़ती चली जाएगी। आपको आज अगर आपके पास लाख रुपया है, आपने लोगों की सेवा में, लोगों की जरूरतों में अगर उसका आधा हिस्सा दान किया है, तो आपका तेजी से 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख बढ़ता चले जाए। हमारे समाज में अगर हम देखें, परिवारों में आपस में बहुत नफरत होती है। कभी देखें तो दोस्तों में, दूर से दिखने में वो मित्र इतने गहरे लगेंगे, लेकिन जब आप पास जाओ, उनके रिश्ते को समझने की कोशिश करो, तो हमें पता चलता है कि कितनी नफरत है दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति। तो ये जो छुपी हुई नफरत होती है रिश्तों में, किसी भी संबंध में, हम इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसी होगी दृष्टि वैसी होगी सृष्टि। आप जैसी दृष्टि करेंगे वैसे ही आपके चारों तरफ का वातावरण हो जाएगा। निर्णय आपको ही करना है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप चारों तरफ जलन, नफरत, द्वेष और परेशानी चारों तरफ देखते हैं, तो विश्वास मानिए कि आपको चारों तरफ ऐसा ही वातावरण मिलेगा और इस वातावरण में आप स्वयं परेशान हो उठेंगे। अगर आप अपने चारों तरफ आनंद, प्रेम, एक दूसरे के प्रति सहयोग देखते हैं, तो आपको अपने आप खुशी मिलेगी। खुशियों